रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने, ये मेरा प्रयास रहेगा। मैंने सड़क नाली तो बनाई, लेकिन उसके अलावा मैंने यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज अतिक्रमण का था। जहाँ देवभूमि का प्रवेश द्वार है, जहाँ पर कभी इससे पहले मजारें नजर आती थी, आज वहाँ भव्य दिव्य शिव जी का त्रिशूल नजर आने वाला है। तो लव जिहाद के मामलों में हमने आगे बढ़कर उन बच्चियों के नाम उजागर नहीं किए, उनके पेरेंट्स के नाम उजागर नहीं किए। लोग ये भी बोलते हैं कि विकास शर्मा जी जो है हमारे आने वाले एमएलए होने चाहिए। तो पूरे देश के अंदर जब पिछली बार हम 470वां नंबर हमारा था, इस बार हमने छलांग लगा के 69 नंबर पर हम आए। अभी हम अपने एनपीआर कैमरे लगाने जा रहे हैं, यानी जो ओवर स्पीड चलते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, उनके चालान काटने का काम भी नगर निगम करेगा। अपने राजनीतिक कैरियर और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? जहाँ जहाँ अंधेरा रहता है वहाँ पर इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती हैं, छेड़खानी की या इस प्रकार की। 2 महीने और बचे हैं 1 साल कंप्लीट होने में, तो ये कार्य जो आपने डेवलपमेंट इतना किया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? ये आने वाले समय में रुद्रपुर एक आदर्श रुद्रपुर बनकर सामने आए। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि सिंह बैठक अपनों की में आपका स्वागत करता हूं। आज हमारे साथ रुद्रपुर के मेयर विकास शर्मा जी मौजूद हैं। विकास शर्मा जी, मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करता हूं हमारे चैनल बैठक अपनों की में। थैंक यू। विकास शर्मा जी, आपका राजनीतिक सफर कैसे शुरू हुआ? राजनीतिक सफर मैं 2001 में छात्र संघ में चुनाव लड़ा था और मैं डिग्री कॉलेज का उपाध्यक्ष बना था, यहीं सरदार भगत सिंह डिग्री कॉलेज रुद्रपुर में। और उसके बाद मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में माननीय पुष्कर सिंह धामी जी जब प्रदेश अध्यक्ष थे, तो इनके साथ प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य रहा और फिर जिला महामंत्री का दायित्व मेरे को मिला। फिर मैं अनएम्प्लॉयमेंट सेल का स्टेट इंचार्ज रहा जब गजराज बिश जी प्रदेश अध्यक्ष थे, और उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष रहा, हमारे विनोद कंडारी जी अध्यक्ष थे। उसके बाद मैं सांसद प्रतिनिधि भी रहा माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी का। और जो हमारी जो सरकार है केंद्र की, तो उसने मुझे जो इज्जत नगर रेलवे मंडल है उसका भी बोर्ड का मुझको मेंबर बनाया था रेलवे का। और उसके बाद मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश मंत्री बना और चंपावत के प्रभारी के रूप में मैंने काम किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा है, वहाँ लोहाघाट और चंपावत का प्रभारी रहा। और उसके बाद अब मैं पिछले 10 महीनों से रुद्रपुर नगर निगम का मेयर हूँ। मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी ने मुझे टिकट दिया और मैं 13,000 वोटों से जीत कर यहाँ का मेयर बना हूँ। मैं अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी का और पूरे अपने प्रांतीय नेतृत्व, राष्ट्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त करता हूँ कि एक आम परिवार से निकले हुए व्यक्ति को उन्होंने आज इस शहर का प्रथम व्यक्ति बनाया है। इसके लिए मैं अपनी पार्टी का, क्योंकि मेरा पूरा जीवन जो मेरी अवस्था है, युवा अवस्था कहेंगे तो बचपन में भी हमारा परिवार भाजपा से जुड़ा रहा और युवा अवस्था से लेकर आज तक हम बीजेपी की सेवा कर रहे हैं, और जिसका पार्टी ने मुझे इनाम के रूप में प्रतिफल दिया है। मेयर साहब, आपको 10 महीने हो गए हैं और आपको ऐसा क्या चैलेंज रहा, कौन सी जिम्मेदारियां रही आपको लगता है मेयर बनने के बाद, जिसे दूसरे लोगों ने नज़रअंदाज किया? देखिए, सबसे प्रमुख रूप से अगर आप बात करेंगे तो मैंने पहले कहा था कि नगर निगम खाली सड़क नाली बनाने के लिए नहीं होता है, तो इसलिए मैंने सड़क नाली तो बनाई, लेकिन उसके अलावा मैंने यहाँ बहुत बड़ा चैलेंज अतिक्रमण का था, उसको मैंने लिया। मैंने यहाँ पर बाजार से बहुत सारी ठेलियाँ थी, जो अतिक्रमण था, जो जाम की स्थिति होती थी, मैंने उन सारी ठेलियों को शहर से बाहर निकालने का काम किया। अगर आप देखेंगे, एक हमने वेंडिंग जोन बनाया जहां पर मैंने ठेली वालों को दुकानदार बनाया। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के सौजन्य से हमने उत्तराखंड का पहला ऐसा वेंडिंग जोन बनाया जिसे लोग देखने आ रहे हैं। और वो ठेली वाले भी कहते थे कि हम रोज ठेली लेके आते थे धकियाते हुए, और आज अपनी चाबी लेके आते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, तो उनको दुकानदार बनाने का काम किया। और कुछ जो ठेलियां और थी उनको व्यवस्थित रूप से यहाँ हमने गांधी पार्क के अगल बगल में उनको भी लगाने का हमने काम किया। कुछ ठेलियों को धीर पार्क में हमने व्यवस्थित करने का काम किया। ऐसी ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में भी जो ठेलियां थी उनको व्यवस्थित करने का मैंने काम किया। अगर आप देखेंगे तो जो जाम की समस्या थी, चाहे वो झील के सामने हो, चाहे वो गुरु नानक स्कूल के पास में हो, तो डिवाइडर बंद भी किए मैंने, कुछ सख्त फैसले लिए जिससे, लेकिन शहर आज अच्छा लगता है। आज मुझे खुशी होती है कि जब लोग बताते हैं कि हम मुख्य बाजार के अंदर इमरजेंसी में जाते हैं तो गाड़ी आराम से निकल जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है, तो हमें भी अच्छा लगता है। और उसके अलावा हमने यहाँ पर जो बड़ी बड़ी जमीनें लोगों ने कब्जा कर रखी थी,
उसको खाली कराने का काम किया, जो बरसों बरस से कोई नहीं करा पाया था। हमने 50 करोड़ की एक जमीन खाली कराई, उसके बाद हमने 2.5 करोड़ की एक जमीन खाली कराई, फिर हमने एक ईदगाह के नाम से एक कमेटी ने जमीन पे कब्जा कर रखा था, लगभग 8 एकड़ जमीन 100 करोड़ कीमत की हमने वो खाली कराई, और अभी हमने 6 एकड़ जमीन एक और काल नेमी बाबा से खाली कराई है। तो निरंतर हमारा अभियान जारी है, और अभी हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने का काम किया है। अभी हम एक डिजिटल लाइब्रेरी बनाने जा रहे हैं, जहां हमारे जो बच्चे हैं वो सीखेंगे, उनको ऑनलाइन ऑफलाइन बुक्स पढ़ने को मिलेंगी। एक ट्रेनिंग सेंटर हम रामपुरा में खोलने जा रहे हैं, जहां पर डिजिटल लाइब्रेरी के साथ चाहे वो होटल हो, टूरिज्म हो, चाहे आपके कैटरिंग हो, टेलरिंग हो, आईटी हो, जनरल असिस्टेंट हो, ऐसे कई प्रकार के कोर्स निशुल्क हम अपनी बहनों को कराने जा रहे हैं, जिसके लिए बजाज से हमारा एमओयू साइन हुआ है। और अभी हम एक अपना पेट्रोल पंप लगाने जा रहे हैं, इंडियन ऑयल से हमारा टाई अप हुआ है। तो यानी मैं वो चीजें आपको बता रहा हूँ कि जो अभी तक जिस तरफ किसी ने ध्यान नहीं दिया, टैक्स पे भी हम काम कर रहे हैं। अभी हमने रेडिसन से भी टैक्स लिया है, और अन्य जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज हैं, उन सब का टैक्स ऑनलाइन करने का भी हमारा काम बड़ी तेजी से चल रहा है। हम उस पर भी अपनी टीम को हमने लगा रखा है, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स कलेक्शन होगा उतना ज़्यादा हमें लाभ मिलेगा। और ये अगर उसके बाद हम निर्माण की बात करते हैं, तो हमने यहाँ सबसे पहले जो सबसे जरूरी है गौशाला, वो हमने बनाई है, जो दिव्य भव्य गौशाला बनकर तैयार हो चुकी है, और उसका लोकार्पण जल्दी हमारे मुख्यमंत्री श्री धामी जी करेंगे। हमने उत्तराखंड का पहला सीबीजी प्लांट हमने लगा रखा है, जहां कूड़े का सेग्रीगेशन हम करते हैं। हम सीएनजी बना रहे हैं, बिजली बना रहे हैं, और उत्तराखंड के अंदर पहला ये निगम है कि जो अपना जिसने कूड़े का ढेर भी हटाया है, और हमारा डेली के डेली कूड़े का निस्तारण होता है। कहीं पे भी हमारा डंप यार्ड नहीं है, कहीं हम कूड़ा डंप नहीं करते हैं। और हम उत्तराखंड के अंदर हम जो हमारा स्वच्छ सर्वेक्षण होता है 2024-25, उसमें नगर निगम में हम पहले स्थान पर आए हैं। और ओवरऑल हम बात करते हैं तो पूरे देश के अंदर, जहाँ पिछली बार हम 417वां नंबर हमारा था, इस बार हमने छलांग लगा के 69 नंबर पर हम आए हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और मुझे थोड़े से समय में ही हमने किया है, और मुझे उम्मीद है कि अब 25-26 का जो सर्वेक्षण होगा, इसमें हम टॉप 10 में आएंगे। और हमें अटल निर्मल जो पुरस्कार था वो भी मिला है उत्तराखंड में, हम उसमें भी प्रथम आए हैं। हमें उसमें भी 35 लाख रुपए का माननीय मुख्यमंत्री जी ने इनाम दिया है। ऐसे ही हमें पर्यावरण के ऊपर भी एक इनाम मिला था, जिसमें हम 3.5 लाख रुपए हमें नगद मिला है। एक स्कॉच अवार्ड हमें मिल चुका है, यानी 10 महीनों में 4 अवार्ड हमारे नगर निगम को मिले हैं। तो हम निरंतर अच्छा काम करने का प्रयास कर रहे हैं। शहर का सबसे पुराना पार्क है गांधी पार्क, इसको हम सजा रहे हैं, 5.5 करोड़ इसमें लगा रहे हैं। उत्तरायणी पार्क बना रहे हैं, हम रजत जयंती पार्क ट्रांजिट कैंप के अंदर बना रहे हैं। अभी यहाँ नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी की हम मूर्ति लगा रहे हैं, 11 फुट ऊंची घोड़े पे बैठी हुई। हम जहाँ देवभूमि का प्रवेश द्वार है, जहाँ पर कभी इससे पहले मजारें नजर आती थी, आज वहाँ भव्य दिव्य शिव जी का त्रिशूल नजर आने वाला है। हमने 23 फुट ऊंचा और 14 फुट चौड़ा शिव का त्रिशूल लगाने जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं आ रहे हैं, उस त्रिशूल का लोकार्पण करेंगे। तो यार ये देवभूमि है, इसके स्वरूप को बनाने का भी हम प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि कुमाऊं का जो प्रवेश द्वार है वो रुद्रपुर है। अभी हमने जितनी नॉनवेज की दुकानें हैं उनको हर मंगलवार बंद करने का निर्णय लिया है। तो कोशिश कर रहे हैं, जो बड़े बड़े पतीले लगे होते थे उनको हटाने का हमने काम किया है, ताकि देवभूमि का जो स्वरूप है, जो महाराष्ट्र से आ रहा है, गुजरात से आ रहा है, राजस्थान से आ रहा है, अन्य अन्य प्रदेशों से यहाँ आ रहा है, वो एक अपने अंदर भावना लेके आता है कि मैं देवभूमि में जा रहा हूँ, देवों के दर्शन करने जा रहा हूँ। लेकिन यहाँ कहीं नीली चादर नजर आती थी, कहीं पीली चादर नजर आती थी। तो हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री धामी जी के नेतृत्व में हम लोग काम कर रहे हैं। जैसे हमारे मुखिया जी ने पूरे प्रदेश में 10,000 एकड़ से ज्यादा जमीन खाली कराई है, तो हमने भी कुछ भूमि यहाँ खाली कराई है, और निरंतर हमारा प्रयास जारी है। हम लोग अब तक लगभग 16 करोड़ रुपए के टेंडर कर चुके हैं। 16 करोड़ रुपए के काम हमारे टेंडर निकल चुके हैं, और लगभग 70 करोड़ रुपए के हमारे और काम हैं, जो हमारे अभी माननीय मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, हमारा 1 साल पूरा होने वाला है। तो उस पर हम उनमें कुछ शिलान्यास है, कुछ लोकार्पण हम करेंगे। और मुझे उम्मीद है कि जब मेरा साल कंप्लीट होगा तो टोटल हम 100 करोड़ तक पहुंचने का हमारा जो प्रयास है वो सफल होगा। हम सड़क नाली ये सब भी बना रहे हैं, और समाज से जुड़ी अन्य चीजों पे भी काम कर रहे हैं। अभी हमने पुलिस के साथ भी एक टाई अप किया है।
यहाँ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री मणिकांत मिश्रा जी के साथ अभी हम अपने एनपीआर कैमरे लगाने जा रहे हैं, यानी जो ओवर स्पीड चलते हैं, रश ड्राइविंग करते हैं, उनके चालान काटने का काम भी नगर निगम करेगा। आने वाले समय में नगर निगम अपनी पार्किंग व्यवस्थाओं को बाजार में भी लागू करेगा, और जो उल्टे सीधे वाहन खड़े होते हैं उन्हें जब्त करने का भी नगर निगम काम करेगा। और इसी प्रकार निरंतर हम लोग अपनी जो सोसाइटियां हैं, घर घर से कूड़ा उठाने का जो हमारा अभियान है, हमने उसे बहुत स्ट्रांग किया है। और जब से मैं बना हूं तो प्रतिदिन गाड़ी हर वार्ड में जा रही है, उनका जीपीएस के थ्रू हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं, और सभी चीज़ों में हमारा ध्यान है। अभी नॉनवेज जो बेचने वाले हैं उनके लिए भी एसओपी हमने जारी की है कि वो फ्रीजर का इस्तेमाल करेंगे, नॉनवेज को ढक के रखेंगे, स्टील के इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे। तो ऐसी तमाम हम चीज़ों पे काम कर रहे हैं। इस शहर को उत्तराखंड का नंबर 1 नगर निगम बनाने के लिए हम दिन रात प्रयासरत हैं, और मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में ये आने वाले समय में रुद्रपुर एक आदर्श रुद्रपुर बनकर सामने आएगा। बिल्कुल मेयर साहब, अब आए दिन जनता से मिलते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान करते हैं, तो कौन सी समस्याएं सबसे ज़्यादा जनता के सामने आती हैं जो आपको लगता है कि उसका समाधान होना चाहिए? बाकी तो आप कार्य कर रहे हैं उपलब्धियों वाले, तो कौन सी ऐसी समस्या है जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में आती है, जनता कंप्लेन करती देखिए, है? अभी कुछ जन एक तो दो तरह की समस्या आती है लोगों की। एक समस्या इस प्रकार की आती है कि उन्होंने घर बना लिए, कहीं नाली नहीं है, कहीं सड़क नहीं है, क्योंकि बहुत सारी अनऑथराइज कॉलोनियां कटी हैं, जिस पे लगातार हमारी सरकार दबाव डाल रही है, और हम लोग लगातार प्रयास कर रहे हैं कि सारी कॉलोनियां प्राधिकरण से पास हों, और उसके बाद वो बनाएं, ताकि वो अपनी उनकी जो जिम्मेवारी है सड़क बनाने की, पार्क बनाने की, लाइट लगाने की, वो लगाएं। क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा प्रेशर एक नगर निगम के ऊपर रहता है उन अनऑथराइज कॉलोनियों का, क्योंकि पब्लिक है वो आती है, फिर हमें उनको काम करके हमें देना पड़ता है। दूसरा, जो उनकी समस्या है, जैसे किसी का राशन कार्ड है, किसी का पेंशन नहीं लगी है, किसी का श्रम कार्ड नहीं बना, तो उत्तराखंड का मैं कहता हूँ ये पहला नगर निगम हमारा रुद्रपुर है कि जो आज अपने नगर निगम में हमने प्रति शनिवार को समाज कल्याण के अधिकारी हमें बैठते हैं, यानी समाज कल्याण की जितनी योजना है उसका लाभ हम नगर निगम से दे रहे हैं, जबकि वो हमारा काम नहीं है, हमारा विभाग नहीं है। इसके साथ ही अभी हमने जो हमारे श्रम कार्ड है, इसको बनाने के लिए लोग भटकते रहते थे, ये श्रम कार्ड भी हर शनिवार इनका अधिकारी हमारे यहाँ बैठे हैं, वो उसको बना रहे हैं। ऐसे राशन कार्ड हम बना रहे हैं। हमने अपने जितने भी हमने सीएससी सेंटर अपना खोल रखा है, जो हमने जोनल ऑफिस बनाए हैं शहर में, हमने 4 जोनल ऑफिस खोलने का प्रयास किया है, जिसमें एक जोनल ऑफिस हमारा प्रॉपर रन हो रहा है। उसमें कुछ वार्ड हैं, उनको अलग अलग वार्डों में बांट दिया है, और वहां पर भी वो सारी सुविधाएं दे रहे हैं जो नगर निगम की होती हैं, और जो सुविधाएं हमने ऐड ऑन की हैं, ये भी सुविधाएं वहां से उनको देने का हम प्रयास कर रहे हैं। आधार कार्ड सेंटर भी हम चला रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, आज मैंने जो गौरा देवी कन्याधन है, उनके जो जिले के अधिकारी हैं, उनसे भी आज मेरी बात हुई है, आज सीडीओ साहब से भी मेरी चर्चा हुई है। अभी अन्य अन्य योजनाओं को भी हम धरातल पे उतारने के लिए, चाहे वो केंद्र सरकार की हो, राज्य सरकार की हो, उनको भी नगर निगम के साथ जोड़ने का हम प्रयास कर रहे हैं, ताकि आम जनमानस के साथ, क्योंकि हमारे पार्षद हैं तो हर वार्ड के अंदर हम लोग जुड़े हैं, हमारे सुपरवाइजर हैं, हमारे कर्मचारी हैं, तो कहीं ना कहीं सभी लोग हमसे कनेक्ट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो लोग अगर हमारे पास आ रहे हैं तो उनको अच्छी सुविधाएं दें, उनका काम हम कर सकें। और इस बार हमने सर्दी को देखते हुए शहर में अभी तक 140 टन लकड़ी जला चुके हैं, और इतिहास में पहली बार नगर निगम ने इतनी लकड़ी जलाई है। और जिसका भी फोन आ गया, जिसका भी मैसेज आ गया, नगर निगम ने सर्दी को देखते हुए सब जगह अलाव जलाने की कोशिश की है। पहले 17 जगह चिन्हित थे मेरे आने से पहले जहां अलाव जलता था, लेकिन हमने विभिन्न स्थानों पर जिसने भी हमसे मांग की, हमने उसको लकड़ी देने का काम किया। दिवाली पर भी हमने बहुत सुंदर यहाँ मेले का आयोजन किया था। जो प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स की बात करते हैं, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात करते हैं, तो हमने 400 से अधिक स्ट्रीट वेंडर्स के लिए मेला लगाया, उनको लोन भी दिया, और उनके स्टॉल भी लगवाए, और उनको स्थान देके उनका सुंदर दिवाली हमने मनाने का भी काम किया, ताकि उन 400 परिवारों की अच्छे से दिवाली बन जाए, जिसमें दिवाली से संबंधित सारी खरीद बेच वहां पे हुई, और वहां रंगारंग कार्यक्रमों का भी हमने आयोजन किया। क्षेत्र की प्रतिभाओं को भी उसमें हमने मौका देने का काम किया। अभी हमने लोहड़ी पर्व पे भी पूरे नगर निगम क्षेत्र में फ्री में लकड़ी देने का भी काम किया। हमने छठ में छठ घाटों को सजाने का भी काम किया, और वहां पे लाइटें लगाने का काम किया। हमने नवरात्रों में पूरे शहर के मंदिरों को सजाने का काम किया।
गुरुपुरब पे, गंगा स्नान पे भी शहर को सजाया। और अभी विभिन्न मंदिर जो हमारे हैं, गुरुद्वारे हैं, आश्रम है, उनको भी सजाने का हम काम कर रहे हैं। क्योंकि भारतीय संस्कृति की जो पहचान है, जो आगे हम युवाओं में डालना चाहते हैं, जब हमारे मंदिर अच्छे होंगे, हमारे धार्मिक स्थल अच्छे होंगे, तो युवा जुड़ेगा और वहां जाएगा और वहां से अपने धर्म की जानकारी लेगा। तो इस नाते हम उनको भी ठीक करने का काम कर रहे हैं। हमारे जो सरकारी स्कूल हैं, उन पे भी मैं ध्यान दे रहा हूँ कि कहीं वॉशरूम नहीं है लड़कियों के लिए, तो वहाँ वॉशरूम बनाने का काम कर रहे हैं। कहीं कमरा नहीं है, कहीं हॉल नहीं है, तो हम कुछ ना कुछ बजट स्कूलों में भी देने का हम प्रयास कर रहे हैं। और निरंतर हम समाज के साथ जुड़े हैं और हमारा प्रयास है कि सारे शहर ने हमें चुना है, 13,000 वोट देके मुझे इस शहर का प्रथम नागरिक बनाया है। तो मेरा उत्तरदायित्व है कि मैं एक चौकीदार के रूप में सजग रह के अपने शहर का काम करूं और इस शहर को आगे बढ़ाऊं, उसमें मैं निरंतर काम कर रहा हूं। बिल्कुल मेयर साहब आपने जैसे बताया कि स्वच्छता श्रेणी में हमारा जो स्थान था 417वां स्थान 417 था, से 69 अब पे। 68 या 69 हो हाँ, गया है। उत्तराखंड में नंबर 1 उत्तराखंड में नंबर वन। रुद्रपुर है अभी। हाँ। तो ये आपने जो ये कार्य किया है 10 महीने में, एक उपलब्धि है। तो ये दूसरे सिटीज़ को, गदरपुर है, आसपास की सिटीज़ हैं, कैसे इंस्पायर करता है, इस बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, हम लोग निरंतर जब भी हमारे यहाँ मीटिंग होती है किसी योजना की, अभी क्योंकि सीखना चाहिए, हम मैं लखनऊ में भी ट्रेनिंग लेके आया, कुछ योजनाओं की जानकारी मैंने वहां से ली। मैं इंदौर भी गया, भोपाल भी गया, गुड़गांव भी गया, करनाल भी गया। जहां भी बैठक होती है शहरी विकास विभाग के माध्यम से हम जाते हैं और वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिलता है। उन लोगों से हम बात करते हैं। इंदौर के मेयर से भी मैं मिला, तो काफी चीजें सीखने को मिलती हैं। भोपाल की मेयर से भी मैं मिला, तो इन सब चीजों से सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और दूसरा, अभी जो हमारे जिले के जितने ईओज हैं, उनकी बैठक भी हमारे यहाँ समय समय पे होती है। क्योंकि हमारा बड़ा नगर निगम है, तो कई बार हमारे ऐसी चीजें आती हैं, ट्रेनिंग आती है कि हमको उनको देनी होती है। तो मैं तब उन ईओज से भी कहता हूँ कि आप हमारी तरफ बाहर निकलिए। क्योंकि जब तक अधिकारी, मेयर, चेयरमैन सड़क पर नहीं उतरेंगे, अगर कुर्सी पर बैठकर काम नहीं होगा, कुर्सी पे तो आप बैठ के सिर्फ साइन कर सकते हैं। जब आप धरातल पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि आखिर उनकी समस्या क्या है। और जब आप हर चीज पे फोकस करेंगे, तो आप उन चीजों को ठीक से कर पाएंगे। मेरे मेयर बनने से पहले मेरे अपने घर से 3 दिन में एक बार कूड़ा उठता था। नगर निगम की गाड़ी 3 दिन में आती थी, कभी 4 दिन में आती थी। सबसे पहले मैंने उस व्यवस्था को ठीक किया। हर गाड़ी के अंदर मैंने जीपीएस लगाया है। मेरा स्टाफ उस गाड़ी की मॉनिटरिंग करता है। मैं भाषणों में लोगों से पूछता रहता हूँ, हाँ भी गाड़ी आ रही है, नहीं आ रही है। जहाँ गाड़ी नहीं पहुंचती, हमें शिकायत मिलती है, हम उसको वहां सुधारने का काम करते हैं। लगभग 85 गाड़ियां हमारी चल रही हैं। अभी हमने मुख्यमंत्री से 35 गाड़ियां और मांगी थी, हमें 25 गाड़ियां और नहीं मिल गई हैं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जाएंगे, उनको हरी झंडी देंगे। हमने अभी कुछ जेसीबी खरीदी है, ट्रैक्टर खरीदा है। निरंतर हम फोकस कर रहे हैं और अपने जो हमारे पर्यावरण मित्र हैं, उनके साथ हम मिलकर एक तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। अभी सर्दियां जब थी, हमने उनको पहली सर्दियों में च्यवनप्राश देने का काम किया, साथ में ग्लूकोज देने का काम किया। 2 बार उनके मेडिकल चेकअप मैंने कराए हैं, उनका मैंने हेल्थ कैंप लगाया। उसके अलावा उनको मैंने जैकेट देने का काम किया। अपने प्राण मित्रों के साथ हमने होली मनाई, अपने प्राण मित्रों के साथ हमने दिवाली मनाई, हमने उनके साथ भोजन किया। उनको एक परिवार के रूप में हमने जोड़ के जब चलने का काम कर रहे हैं, और निरंतर वो भी हमें पूरा सहयोग करते हैं। उनकी वजह से ही हम नंबर 1 आ रहे हैं। मेरे कर्मचारी, मेरे सुपरवाइजर बहुत अच्छा काम करते हैं, सारे लोग मेरे पर्यावरण मित्र, मेरे अधिकारीगण। और अभी हमने कई जगह वार्डों में घूम घूम के सुबह उनके साथ चाय भी पी है, बिस्कुट भी खाए हैं। पर्यावरण मित्रों के साथ हौसला अफजाई करते हैं, सुबह भी उठ के घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं एक मोटिवेशन का काम हो रहा है। मैं चाहता हूं कि सभी आसपास के नगर पालिकाएं भी निकलें, क्षेत्र में जाएं। ये पद खाली पद नाम के लिए नहीं है, ये पद सेवा का पद है। इसलिए हमने माना कि हम चौकीदार हैं। अगर हम माने कि हम मेयर हैं, तो मेयर तो फिर इंटरनेशनल हो जाता है, फिर तो कोट पैंट पहन के बैठा रहे। लेकिन हम सड़कों पे उतर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं, दिन रात काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच में रहते हैं। और क्योंकि मैं व्यापार मंडल का भी अध्यक्ष हूँ, तो व्यापारियों के बहुत सारे काम मैं पहले से करता हूँ और खुद व्यापारी भी हूँ। तो कहीं ना कहीं उसमें हम व्यापारियों से भी जुड़े रहते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक गृह जनपद है, उस वजह से हम बहुत सारे लोगों के काम कराने में हमें आनंद भी आता है। और जो भी काम हम माननीय मुख्यमंत्री जी को देते हैं, वो बहुत सहज भाव से उनको पूर्ण करते हैं। हमारे यहाँ जिलाधिकारी श्री नितिन भदौरिया जी, वो भी हमें पूर्ण सहयोग करते हैं। तो अधिकारियों का पूर्ण सहयोग हमें मिल रहा है, जिसकी वजह से हम अच्छे काम कर पा रहे हैं।
बिल्कुल। मेयर साहब, रुद्रपुर एक औद्योगिक क्षेत्र है। जैसे अभी आपने बोला कि स्किल डेवलपमेंट, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, ये जो आप वुमेन्स के लिए कर रहे हैं, महिलाओं के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो पुरुषों का जो पलायन भी हो रहा है रुद्रपुर से या आसपास की लोकेशन से, इसको कैसे रोका जाए? क्योंकि यहाँ पे तो इंडस्ट्रीज़ हैं सिडकुल में काफ़ी, तो उनको भी रोज़गार मिले लोकल लेवल पे। इसके बारे में कुछ आप थोड़ा-सा कर रहे हैं कार्य? अभी हमने जो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना है उसका भी निरंतर हम प्रचार प्रसार कर रहे हैं। एक हमारी पीएम स्ट्रीट वेंडिंग योजना है जिसमें पहले 10,000 लोन मिलता था, अब 15,000 मिलता है और उसके बाद फिर 25,000 मिलता है, फिर 50,000 मिलता है जब आप उसे रिटर्न कर देते हैं बिना ब्याज के। और अन्य रोजगार के लिए भी हम बैंकों के माध्यम से उनको लोन दिलवाने का काम करते हैं। और अभी आने वाले समय में एक ट्रेनिंग सेंटर हम अपने युवाओं के लिए भी खोलने जा रहे हैं जो प्रस्तावित है, जहां पर उनको विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग हम देंगे ताकि उनका स्किल डेवलपमेंट हो सके। और बहनों के लिए भी हम काम कर रहे हैं। हमारे जो समूह हैं उनको अभी राष्ट्रपति भवन में बुलाया गया था और अभी हमने अपनी बहनों को यहाँ ड्रेस सिलने का ऑर्डर भी दिलवाया था मैंने पिछले साल 1.25 लाख का। तो विभिन्न हमारी बहनें कुछ मिठाई बना रही हैं, कुछ शहद बना रही हैं, कुछ टोकरी बना रही हैं, कुछ अन्य उत्पाद बना रही हैं। उनको भी हम बेचने में, उनकी मार्केटिंग करने में सहयोग करते हैं। पंतनगर मेला लगता है, हम उनको वहाँ भी स्टॉल दिलवाते हैं। अपने वेंडिंग जोन के अंदर भी हमने उनको जगह दे रखी है। तो हमारा प्रयास रहता है कि हम सबका रोजगार बढ़ाने का भी काम करें। आने वाले समय में हम और युवाओं को रोजगार देंगे, इसका भी हम प्रयास कर रहे हैं। अभी हम एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने जा रहे हैं जहाँ पर बैडमिंटन खेलेंगे लोग, बास्केटबॉल खेलेंगे और क्रिकेट खेलेंगे, जिम होगा। उसका भी हम प्लान कर रहे हैं। किच्चा रोड पे एक जमीन हमने खाली कराई है, उस पर हम ये बनाने जा रहे हैं। बिल्कुल मेयर साहब, जैसे कि हमारे वृद्ध लोग हैं, आपने काफ़ी आप कार्य कर रहे हैं हर चीज़ों पे, हर दिशा में। तो वृद्ध लोग जो हैं, उनके लिए कुछ आप आगे स्टेप ले रहे हैं कि अभी उनको क्या हमारी किया जाए? एक डीपीआर बन रही है जो हमारी प्लानिंग चल रही है। एक जगह हमने जो खाली कराई है उसमें हम एक अच्छा हाईटेक वृद्धाश्रम बनाने जा रहे हैं। अभी आसपास किसी शहर में नहीं है। और एक हम बच्चों के लिए क्रच बनाने जा रहे हैं। जैसे अब ये सिडकुल है, बहुत सारे लोग कामकाजी हैं, मियाँ बीबी दोनों नौकरी करते हैं या सरकारी जॉब में हैं। तो उनके बच्चों को रखने के लिए क्रच हम बनाने जा रहे हैं जो हमारी महिलाएं समूह हैं, जो हमारे समूह बने हुए हैं, उनका संचालन करेगी और उनको वहां पे रखेंगी और उसका चार्ज हम लोग कुछ ना कुछ लिया करेंगे। और जो वृद्धाश्रम है उसको हम एक संचालन करने का प्रयास करेंगे। और जो तीसरा हमने ये सोचा कि जो महिलाएं हैं उनको जिस प्रकार से अभी हम यहाँ मुख्य बाजार में हमने एक ट्रेनिंग सेंटर खोल के दे रखा है जहाँ पर उन्हें सिलाई बुनाई कढ़ाई ये सब ऑलरेडी सिखा रहे हैं, मुख्य बाजार के अंदर है। तो उन महिलाओं के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि उनको कोई बड़ी लॉन्ड्री बना के दी जाए जहाँ से वो कपड़े धोने का भी काम कर सकें, प्रेस भी कर सकें और सिल भी सकें। ताकि यहाँ इंडस्ट्रियल एरिया है तो बहुत सारी ड्रेसें बनती हैं, पुलिस लाइन है, पीएसी है, कुछ ऐसा भी बिजनेस उनको मिले। तो उस पर भी हम आगे फ्यूचर में प्लान कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। बिस्कुट की बेकरी का भी हमारा प्लान है। अच्छा अच्छा। उस पर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि कुछ हमारी बहनें बेकरी लगा लें। तो हम निरंतर उनके साथ हूँ, मैं टच में हूँ। हम कुछ ना कुछ प्रयास कर रहे हैं कि उनको रोजगार देने का हम काम करेंगे। मेयर साहब, जो हमारे छोटे दुकानदार हैं, छोटे व्यवसायी हैं, उसको नगर निगम कैसे सहयोग कर रहा है? इसके बारे में थोड़ा सा छोटे बताइए। दुकानदारों के लिए हम लोग उनको एक तो लाइसेंस बना के दे रहे हैं, छोटा हो या बड़ा हो, नगर निगम का एक लाइसेंस बनता है, उसकी एक फीस निर्धारित है, वो हम बना के देते हैं। दूसरा, अगर उनको लोन की आवश्यकता है तो बैंक के माध्यम से हम उनको लोन भी करा के देते हैं। और बाकी अगर उनको किसी प्रकार की कोई और आवश्यकता होती है तो निगम सपोर्ट करता है और व्यवस्थित रूप से सारी चीजें चलें, ये हमारा पहला प्रयास है। शहर में व्यापारियों का बिजनेस बढ़े, इसलिए अतिक्रमण हटा रहे हैं ताकि लोग ऑनलाइन ना खरीदारी करें, लोग शहर से बाहर मॉल्स में जाके ना खरीदारी करें। तो उसके लिए भी हम प्रॉपर शहर में अभी हम अंदर पार्किंग शुरू करने वाले हैं। गांधी पार्क में हमने पार्किंग दे रखी है, अपना जो दिल्ली रोड है उस पर भी हमने पार्किंग दे रखी है। तो हमारा प्रयास है शहर में अच्छा व्यापार हो। अभी हम बाजार के अंदर जो वीर हकीकत राय मार्ग है उसे भी स्मार्ट स्ट्रीट के रूप में विकसित करने जा रहे हैं। और हमारा गांधी पार्क मैंने आपको बताया वो भी सजाने जा रहे हैं। एक घंटाघर चौक बनाने जा रहे हैं हम बाटा चौक पे। ऐसी कई चीजें हैं जो इसको हम अभी और बाजार के लिए करने वाले हैं। कुछ अलग प्रकार की लाइटें भी शहर के अंदर हम लगाने वाले हैं, कुछ डिवाइडर्स के नए डिजाइन बनाने वाले हैं। तो धीरे धीरे चीजों को हम आगे बढ़ा रहे हैं। बिल्कुल। मेयर साहब, शहर में अलग अलग वार्ड हैं, सबकी अलग अलग समस्याएं हैं, तो आप कैसे डिसाइड करते हैं कि किस टाइप की समस्या को प्राथमिकता देनी चाहिए?
अभी देखिए कि हमने सभी पार्षदों को कह रखा है कि अपना 5 साल का पूरा एजेंडा बना लीजिए। आप अपना एक फॉर्मेट सेट कर लीजिए और उसी के आधार पर जो आपकी प्राथमिकता है उनको पहले लिख लीजिए, और जैसे जैसे बजट आता है हम उनको करते जाते हैं। हम्म। दूसरा, हमने कुछ प्लानिंग पूरे शहर को देख के बनाई है। हम्म। उसमें हमने जैसे यहाँ पर अभी पेयजल की समस्या को लेके पहले हमने 35 करोड़ रुपए से जो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हर घर नल योजना, अमृत योजना दी थी, तो कुछ वार्डों में हमने पानी दिया है। अब जो बचे हुए वार्ड थे हमारे, उन वार्डों में भी पानी पहुंचाने के लिए हमने अभी जो 26 वार्ड शेष रह गए थे, 196 करोड़ रुपए हमें भारत सरकार ने दिया है। अभी उन सब वार्डों के अंदर भी हर घर नल योजना के माध्यम से हम जल पहुंचाने वाले हैं। और ये जो पानी है वास्तव में अमृत है, और ये 750 फीट गहरा पानी है। तो ये लोगों के लिए, हेल्थ के लिए भी अच्छा है, इसमें बीमारियां नहीं होंगी। और दूसरा, जो ड्रेनेज की प्रॉब्लम थी उस पे भी हमने पूरे शहर का प्रोजेक्ट बना के भारत सरकार को भेजा है, हम्म। जिसमें 600 करोड़ रुपए का हमारा प्रोजेक्ट है, हम्म। जो भी हमारा पास हो गया है। पहले चरण में हमें 150 करोड़ रुपए मिल रहा है, जिसमें हमने वार्ड नंबर 1 और वार्ड नंबर 32 को लिया है। आने वाले समय में शहर में जो ड्रेनेज की समस्या है वो भी समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार से हम लोग लगातार काम कर रहे हैं। जो भी बड़े प्रोजेक्ट है उन पे भी हम फोकस कर रहे हैं। ऐसे कल्याणी के लिए भी भारत सरकार ने नमामि गंगे योजना में हमने अपना प्रोजेक्ट भेज रखा है, जिसमें 300 करोड़ रुपए की डीपीआर वहां भी गई हुई है। मुझे लगता है वो भी जल्दी स्वीकृत हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। मेयर साहब, ये जो हमारे बच्चे हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, ड्रॉप आउट चिल्ड्रन जिनको हम बोलते हैं, जो स्कूल से निकाले गए हैं, स्कूल नहीं जाते हैं, कचरा उठाते हैं, और ये तो उनके लिए आपकी सरकार कुछ कर रही है कि वो स्कूलों में जाएं, उनके देखिए, परिवार को मोटिवेट किया जाए? बिल्कुल हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं इस शहर के अंदर कि एक तो जो भीख मांगने वाले लोग हैं, इनको किस प्रकार से इनके जीवन को सुधार सकते हैं, और अन्य प्रकार के एनजीओ भी इस पर काम कर रहे हैं। और निरंतर हमारा प्रयास है कि आरटी के माध्यम से भी हमारी सरकार बच्चों को पढ़ा रही है निःशुल्क। और जो भी इस प्रकार के बच्चे हैं उन पे भी हम फोकस कर रहे हैं, और आने वाले समय में लगेगा तो कुछ इनकी भी व्यवस्था हम बनाएंगे, अपने प्लान में लेंगे कि इनको कैसे इनका जीवन स्तर सुधार सकते हैं। एक आपने अच्छा विषय मुझे दिया है, मैं कोशिश करूंगा कि भविष्य में इन बच्चों के ऊपर भी हम कुछ काम अलग से करें। क्योंकि यही बच्चे आगे चल के नशा करते हैं। बिल्कुल, और इसका हम पूरा एक अगर हमने 2-4 बच्चे भी हमने सही पहुंचा दिए तो मुझे लगता है कि हमारा ये सफल होगा मिशन। और बिल्कुल इसका प्रयास करके हम जल्दी इसको किसी एनजीओ से बात करके इस विषय पे भी काम करने का हम जल्दी शुरुआत करते हैं। बिल्कुल। मेयर साहब, ये जो हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आप जनता से जुड़ते हैं। पहले तो एक दौर अलग था, सोशल मीडिया उतना नहीं था। अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, व्हाट्सएप है, और दूसरे माध्यम है। तो आप पब्लिक से कैसे जुड़ते हैं? पर्सनल तो आपका टच रहता है। देखिए, हम निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से पब्लिक से कनेक्ट हैं। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, ट्विटर पे भी हूँ, लेकिन मोस्टली जो समस्या है ज़्यादातर वो व्हाट्सएप पे मुझे आ जाती हैं, और उनका तुरंत हम निराकरण करते हैं। हमारी टीम है, तुरंत हम अपने जिसका जो संबंधित कार्य होता है वो उसे तुरंत फॉरवर्ड कर देते हैं, और उसके बाद उसकी फोटोग्राफ्स भी आ जाती हैं काम होने के बाद, वो हम जनता को पहुंचा देते हैं। हमने एक स्वच्छता ऐप भी है नगर निगम का, उसको भी हमने लॉन्च कर रखा है। किसी को विभिन्न प्रकार की कोई समस्या है तो उस स्वच्छता ऐप में भी अपना वो कंप्लेंट कर सकता है। और उसके अंदर भी ऑप्शन है कि जब तक आप खुद सेटिस्फाइड नहीं होंगे, आप नहीं भेजेंगे अपनी तरफ से कि हाँ मैं सेटिस्फाइड हूँ, तब तक वो कंप्लेंट उसमें से हटेगी नहीं। और विद इन 24 आवर्स के अंदर उस कंप्लेंट को सॉल्व करना होता है। कहीं गार्बेज है, कहीं कोई जानवर मर गया है, या कहीं अन्य समस्या है, कहीं कूड़ा पड़ा है, कुछ भी जो भी दिक्कतें हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार की आप समस्याओं की सीधा कंप्लेंट कर सकते हैं। तीसरा, फेसबुक पे भी कमेंट्स के माध्यम से भी कई लोग समस्या लिख देते हैं अपनी, तो उसको भी संज्ञान लेते हैं। तो मेरा ये प्रयास रहता है कि क्योंकि राजनीतिक जीवन में सबसे फोन पे बात करना संभव नहीं होता, तो धीरे धीरे लोगों को आदत पड़ गई है। मैंने इस व्हाट्सअप का इस्तेमाल करना सिखाया लोगों को, तो लोग फोटो भेज देते हैं। पीछे पे जैसे अभी एक समस्या आई कि 2 महीने से एक खड्डा हो रखा है, पानी निकल रहा है, ट्रांजिट कैंप से किसी ने भेजा था, तो मैंने तुरंत उसको ठीक करवाया। अभी एक बिजली के खंभे के लिए कंप्लेंट आई थी कि खंभा गिरने वाला है, कोई देखने वाला नहीं, हमने तुरंत ठीक करा दिया, नया खंभा लगा दिया। तो ऐसे अन्य अन्य समस्याएं जो भी आती है, कहीं पुलिया टूटी है, कहीं कुछ है, कहीं नाली साफ नहीं है, तो हम तुरंत उस पर एक्शन लेते हैं। और मैं संतुष्ट हूँ उस सर्विस से, किसी बहाने कई लोगों का काम हमारा हो जाता है, और वो खुद ही बाद में फेसबुक पर डालते रहते हैं, क्योंकि हमें समय नहीं मिल पाता कि उनकी अब चीज़ों को हम डालें। लेकिन कोशिश करते हैं कि जहाँ से भी कंप्लेंट आ रही है उसका
रिजॉल्व होनी चाहिए, कैसे भी होनी चाहिए, हम ये प्रयास करते हैं। बिल्कुल। मेयर साहब, आपने वुमेन एम्पावरमेंट की बात की, स्किल डेवलपमेंट की बात की, हमारी माँ बहन बेटियों को सक्षम बनाने की बात की। मैं उनकी सेफ्टी के उसमें बोलना चाहूँगा कि उनकी सेफ्टी के लिए आप क्या, जैसे माँ बहनें हमारी शाम को ड्यूटी से निकलती हैं 6-7 बजे, घर पहुँचने तक उनको सुरक्षित कैसे पहुँचे? देखिए, आजकल सेफ्टी मेजर्स बहुत ज़्यादा हो गए, तो ये कैसे इसको कॉशियस किया जाए? कुछ एक्शन ले रही है आपकी सरकार इसमें? इस पे हमने सबसे बड़ी बात क्या है कि जितने ब्लैक स्पॉट्स हैं उनको हमने चिन्हित करके खत्म करने का काम किया है, क्योंकि जहां जहां अंधेरा रहता है वहां पर इस प्रकार की घटनाएं ज्यादा होती हैं, छेड़खानी की या इस प्रकार की। तो हमने सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमेशा लोगों से कहा है कि कहीं पे भी ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं आप हमें बताइए। अभी हमने फुलसुंगी रोड है, गंगापुर रोड है, वहां पे भी लाइटें लगाई हैं। हमने अभी भूरा रानी रोड का भी प्लान बनाया है, वहां पे भी लाइटें लगाने जा रहे हैं। तो ऐसे विभिन्न प्रकार के जो ब्लैक स्पॉट्स थे, स्टेडियम है उस क्षेत्र को भी, या अन्य कोई क्षेत्र है उसको भी हमने ब्लैक स्पॉट हटाने का काम किया है। और अच्छी क्वालिटी की लाइटें लगाई हैं। पहले निगम की लाइटें 35 वाट या 40 वाट की होती थी, अभी हम 70 और 90 वाट की लाइट्स लगा रहे हैं ताकि रोशनी दिखे भी। और कोशिश कर रहे हैं, पुलिस भी सहयोग कर रही है, पुलिस भी अपना काम करती है। और नगर निगम को और आवश्यकता पड़ेगी तो इस पे और आगे भी काम करेगा। हमारी कोशिश है कि हमारा शहर सुरक्षित रहे, हमारी बहनें सुरक्षित रहें, उनको कोई परेशानी नहीं आएगी जब तक हम लोग इस शहर के चौकीदार हैं। बिल्कुल। हम सबकी सुरक्षा के लिए हम वचनबद्ध हैं। हमारा उत्तरदायित्व है कि हम अपने शहर वासियों का हर जो उनको सुविधा मिलनी चाहिए, जो उनका हक है, उसे दिलवाने का प्रयास करेंगे। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रधानमंत्री जी, निरंतर उनको चिंता है अपनी जनता की, अपने देशवासियों की, अपने शहरवासियों की। तो हम हर क्षण हर पल अपनी जनता के लिए समर्पित हैं। मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त भी रहेगी बेयर साहब कि वुमेन्स के लिए थोड़ा जो है ना, वुमेन्स सेल जो बनाया जाए, जो प्रोएक्टिवली अगर वो कॉल करे, किसी प्रॉब्लम में है कोई लड़की या माँ बहन हमारी, वो अगर वुमेन्स सेल में कॉल करे तो उनको प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्स मिल जाए। नहीं मिलता है, शासन ने बहुत सारे टोल फ्री नंबर जारी किए हैं। और अभी पीछे हमने भी बहुत लोगों से अपील की थी, जैसे भी लव जिहाद के बहुत मामले यहाँ शहर में आए थे। यस सर। हाँ। तो उन लव जिहाद के मामलों में हमने आगे बढ़कर उन बच्चियों के नाम उजागर नहीं किए, उनके पेरेंट्स के नाम उजागर नहीं किए। और उनको हमने उन जो लव जिहाद करने वाले लोग थे, अधर्मी लोग थे, उनसे उनका पीछा छुड़ाने का भी काम किया। और बहुत सारी बहनों ने बाद में हमसे संपर्क किया, परिवारों ने, हम उस पर भी काम कर रहे हैं। और मैं फिर आपके चैनल के माध्यम से भी लोगों को आगाह करता हूँ कि कोई हमारी बच्ची, हमारी बहन अगर इनके चुंगल में फंस गई है तो निश्चिंत रहे, उसका कहीं नाम नहीं आएगा, उसके परिवार को भी नहीं पता चलेगा, और उसकी जान छूट जाएगी। और जो कालनेमी है, अधर्मी है, उसे जेल भेजने का हम काम करेंगे। बिल्कुल। मेयर साहब, आपने बताया कि आपके 10 महीने जो हैं कंप्लीट हुए हैं, 2 महीने और बचे हैं 1 साल कंप्लीट होने में। तो ये कार्य जो आपने डेवलपमेंट इतना किया है, इसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं अभी संतुष्ट नहीं हूँ अपने कार्यों से, और मुझे लगता है कि अभी और बहुत कुछ करना चाहिए मुझे। और मैं कोशिश करूंगा कि और इससे अच्छी मेहनत करके अपने शहर वालों को और अच्छा कुछ देने का प्रयास करूं। और अभी ये जो कार्यकाल है, कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को समझने में, करने में, चीज़ों को धरातल में लाने में, और जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसको ठीक करने में, शहर को अतिक्रमण मुक्त करने में हमने बिताया है। आने वाला जो साल है, हम और अच्छे से शहर को अंदर कुछ नए प्रोजेक्ट के साथ, कोई नई चीज़ों के साथ शहर को कुछ नया देते हुए हम कोशिश करेंगे कि अगला साल और ऐतिहासिक हो। ये मेरा प्रयास रहेगा, क्योंकि अगला वर्ष चुनावी वर्ष है। 2027 में फिर उत्तराखंड के चुनाव है, और मुझे अपने मुख्यमंत्री पर बहुत उम्मीद है कि हमारे शहर के लिए अन्य अन्य योजनाएं वो देंगे। और उनका एक प्रस्तावित कार्यक्रम यहाँ बन रहा है 14 फरवरी का, 1 साल हमारे कंप्लीट होने पर। तो हम बहुत सारी नई योजनाओं से शहर को दिलवाएंगे। और हम जो भी अपना निवेदन अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के आगे रखते हैं तो तुरंत उस पर वो सहमति देते हैं। और हमारे शहरी सचिव श्री नितेश झा जी हैं, उनका भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि हमारी सारी योजनाओं को आगे बढ़ाने का वो काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार का, शासन का, और हमारे जिलाधिकारी जी का, यहाँ की लोकल बॉडी का भी, हमें एसएसपी का, सबका सहयोग मिल रहा है, जिसकी वजह से एक अच्छी सरकार, यानी जो तीसरा इंजन है, ये तीसरी सरकार अपना काम अच्छे से कर पा रही है बिना सबके सहयोग के। और जनता भी बहुत प्यार दे रही है, जनता बहुत सहयोग कर रही है। मैं जो कह रहा हूँ मेरी जनता मान रही है। ये मैं उनका भी आपके चैनल के माध्यम से आभार व्यक्त करता हूँ। कोई गंदगी नहीं कर रहा है, कोई सड़कों पे कूड़ा नहीं फेंक रहा है। हमने इस पे भी फोटो खींचो इनाम पाओ वाली एक स्कीम चलाई थी कि कोई कूड़ा फेंकते हुए पाया गया और उसकी आप फोटो भेजेंगे तो 100 रुपये इनाम देंगे। ऐसे हमने अतिक्रमण पे भी चालान काटने का अभियान चलाया था।
तो शहर वालों ने बहुत सहयोग किया है और शहर वाले बहुत अच्छे हैं, मेरे शहर वाले बहुत अवेयर हैं और मुझे लगता है इन शहर वासियों की वजह से ही हम आगे टॉप 10 में आएंगे। बिल्कुल भैया साहब। अब मैं एज अ पर्सन आपसे बोलना चाहूँगा कि आप अपने राजनीतिक कैरियर और पर्सनल लाइफ को कैसे बैलेंस करते हैं? कोई घर में भी भाई थोड़ा टाइम देना है, परिवार है, आप समाज से जुड़े हुए हैं, आपने बोला आप चौकीदार हैं, पूरा आप कार्य कर रहे हैं, सामाजिक कार्य अच्छा कर रहे हैं। और हमने थोड़ा सर्वे भी किया है कि लोग ये भी बोलते हैं कि विकास शर्मा जी जो है हमारे आने वाले एमएलए होने चाहिए। तो जिस तरीके से आप कार्य कर रहे हैं रुद्रपुर में, तो ये थोड़ा-सा बताइए कैसे संतुलन बनाते हैं और आने वाला फ्यूचर प्लान क्या है आपके? देखिए सबसे बड़ी बात आपने जो पूछा फैमिली का, कहीं ना कहीं फैमिली थोड़ी बहुत डिस्टर्ब तो होती है। अब क्योंकि मेयर बनने के बाद मैंने कहा ये पूरा शहर मेरा परिवार है। अब ये शहर की जो 4.5 लाख जो जनसंख्या है, जिसमें लगभग 1.25 लाख वोटर्स हैं, ये सब मेरा परिवार है, ये सब मेरे भाई बहन हैं और मेरे अपने बुजुर्ग हैं, मेरे साथी हैं। अब इन सब की भी चिंता करना मेरा उत्तरदायित्व है, क्योंकि मैंने इनकी चौकीदारी ली है और इन्होंने मुझे अपने अधिकार, जो लोकतंत्र में सबसे बड़ा अधिकार होता है वोट का, वो वोट इन्होंने मुझे दे के बैठाया है। अब मैं कोशिश करता हूँ अपने परिवार के साथ भी समय बिता पाऊँ, लेकिन अभी तक मेरा 24/7 काम चल रहा है, मेरी संडे को भी छुट्टी नहीं हो पाती है। कई बार सोचता हूँ कि कम से कम संडे छुट्टी मिलनी चाहिए, कम से कम वो नहीं हो पा रहा है, लेकिन अभी परिवार के साथ जाने के बाद जो समय मिल पाता है या सुबह नाश्ते के समय जो समय मिल पाता है उनको देता हूँ। और सुबह भी लोग आ जाते हैं, घर पे भी आ जाते हैं, शाम को भी आते हैं। बैलेंस बनाने की तो कोशिश भाभी कर जी रहा का हूँ। पूरा सपोर्ट रहता हाँ, है? पूरा मेरे माता पिता का, मेरी हुँ, पत्नी का, मेरे बच्चों का पूरा सपोर्ट है। और तभी राजनीति कोई कर पाता है, अगर हुँ, घर वालों का सपोर्ट ना हो बिल्कुल। तो राजनीतिक जीवन ऐसा है कि बिना उनके सपोर्ट के मैं यहाँ तक नहीं आया। और मेरे चुनाव में भी मेरे पूरे परिवार ने आगे बढ़कर हुँ, भूमिका निभाई है और मुझे घर की कोई टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि पीछे मेरी पत्नी सब टेंशन ले लेती है। और बाकी परिवार है, व्यापार मेरे पिताजी हैं, मेरा भाई है, उन्होंने संभाल रखा है। बाकी यार दोस्त मित्र हैं, तो इसलिए सब अच्छा चल रहा है। अब शायद ईश्वर ने जब इसी काम के लिए चुना है। हुँ, और बाकी तो राजनीति है, राजनीति में सभी आगे बढ़ना चाहते हैं, हम भी आगे बढ़ेंगे। लेकिन हुँ, अभी तो ईश्वर ने मेयर बना दिया है, आगे जैसी उनकी मर्जी होगी, जैसी प्रभु की इच्छा होगी और हमारी भारतीय जनता पार्टी की इच्छा होगी, मेरी पार्टी जहां मुझे खड़ा करना चाहेगी, मैं सेवा के लिए खड़ा हूं, तत्पर हूं। मेरी पार्टी जो भी उत्तरदायित्व देगी मैं उसे अच्छे से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। बिल्कुल। विकास शर्मा जी, ये लास्ट सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि विकास शर्मा जी आने वाले 10 सालों में अपने आप को कहाँ देखते हैं? एक राजनीतिक देखते हैं, एक समाज सेवी देखते हैं या एक एंटरप्रेन्योर देखते हैं? क्या? देखिए अब क्योंकि अगर आप बात करेंगे तो अब हम लोगों ने तो अपना जीवन के 25 साल भारतीय जनता पार्टी की सेवा में निकाल दिए हैं। मैंने आपको बताया 2001 से अपनी पूरी मैंने राजनीति की यात्रा आपको बताई है। अब इंटरप्योर तो कहाँ क्या बन पाएंगे, अब ये कि घर वाले ही व्यापार कर रहे हैं। हुँ, लेकिन कुछ ना कुछ काम करना इसलिए भी जरूरी है, मेरे नाम से भी फर्म चलती है, क्योंकि काम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से फिर कई कष्टों को उठाना पड़ेगा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा समय अपना व्यापार भी देखता हूँ, लेकिन बाकी समय हम सेवा में दे रहे हैं, मेरे परिवार वाले भी देख रहे हैं व्यापार को। और बाकी भविष्य तो अब ईश्वर के हाथ में है, लेकिन अब इस क्षेत्र में उतरे हैं सेवा करने के लिए, तो सेवा करते रहेंगे। और जब पद नहीं था तब भी सेवा कर रहे थे, और कोरोना काल में भी हमने लगातार 45 दिन हॉस्पिटल में खड़े होकर सेवा की है। और हर परिस्थिति में हम अपने शहर के लोगों के साथ हैं। जब यहाँ पानी भरता था, बाढ़ आती थी, तब भी हम खड़े रहते थे, राशन बांटते थे, लोगों को निकालने का काम किया, पानी में भी गए। तो सेवा करते हैं, तो सेवा के बदले में पब्लिक ने हमें जिताया है। और आने वाले समय में इन 10 सालों में मैं जहां भी रहूंगा, लेकिन अपने शहर को आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। पद में रहूंगा तब भी, नहीं रहूंगा तब भी, मेरी कोशिश रहेगी कि मेरा देश, मेरा प्रदेश, मेरी जो संस्कृति है, मेरा जो ये देवभूमि है, इसका स्वरूप बना रहे, मेरे लोगों को रोजगार मिले और मेरे शहर वासियों को जो उनकी इच्छाएं, उनके अनुरूप ये शहर बने और ये देवभूमि की जो संस्कृति है बनी रहे। और कोशिश करेंगे कि जो अधर्मी लोग हैं उन्हें ठीक किया जाए, अतिक्रमणकारियों को ठीक किया जाए और शहर को अच्छा बनाया जाए कि आने वाले समय में रुद्रपुर उत्तराखंड का नंबर 1 शहर बने। ये मेरा प्रयास रहेगा, चाहे मुझे उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के यहाँ जाना पड़े या अन्य कहीं जाना पड़ेगा, लेकिन शहर के लिए सारी सुविधाएं जुटाने का हम प्रयास करेंगे। बिल्कुल।
विवेक शर्मा जी, आपने कीमती समय निकाला हमारे चैनल बैठक अपनों के लिए। मैं इसके लिए आपका हार्दिक धन्यवाद करता थैंक हूँ। यू, धन्यवाद। तो दोस्तों, ये थी शख्सियत रुद्रपुर के महापौर विकास शर्मा जी। नेक्स्ट वीक हम मिलते हैं नए चेहरे के साथ हमारे चैनल बैठक अपनों की में। देखते रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए हमारा चैनल। धन्यवाद।